लाइन हमने ड्रा कर रखी है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने वो रेजिस्टेंस फेस किया, इसके बाद सेकंड यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, फोर्थ टाइम यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हुए, ठीक है। तो ये कि मतलब उसमें जोन में फंसा हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब आप अगले दिन इंटरडे में काम करेंगे तो 15 मिनट्स पिछले दिन आप देखेंगे कि 15 मिनट ऐसा कोई रेक्टेंगल बना हुआ हो, ठीक है, वो जोन फंसा हुआ हो, ठीक है। फिर अगले दिन जब आप इसमें काम करने आएंगे तो फिर आप ये देखेंगे 15 मिनट कैंडल में टाइम फ्रेम में लगा के जिस साइड ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि ये प्राइस जो है ना ये रिटेस्ट के लिए आएगा, ठीक है। रिटेस्ट के लिए आएगा, रिटेस्ट के बाद में जब भी या तो लोअर साइड में वो बेयरिश कैंडल बनती है तो आप नीचे साइड में, ये जो उसका जो टारगेट रहता है, ठीक है, ये जो इस चैनल में आप देख रहे हो, ये रेक्टेंगल की जो हाइट देख रहे हो, ठीक है, ये हाइट ही इसका टारगेट होता है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये 50 पॉइंट्स का है तो 50 पॉइंट्स या तो डाउन साइड जाएगा या तो फिर अप साइड, यही इसके टारगेट होते हैं, ठीक है। तो आपको इसका टारगेट उसका इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह का कोई पैटर्न देखना है पिछले दिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ये तो आपको काम करना है। और जितना ये जो रेंज है यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना ये गैप है उतना ही अपने लिए अच्छा है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मूव मिलेगा, बड़ा मूव कैप्चर मिलेगा अपने को, ठीक है। यदि ये 50 पॉइंट का, ये मान लो सपोज दैट 100 पॉइंट का, ठीक है, तो ये 100 पॉइंट ये तो अप जा सकता है या तो डाउन जा सकता है, ठीक है। वही अपने टारगेट होंगे, हमें बहुत ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना है और अपना टारगेट अचीव होते ही हमें एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट स्ट्रेटजी। और आपको ये जो चैनल आप देख रहे होगे, ठीक है, कम से कम 5 या 4 या 5 टाइम्स कम से कम ये टच करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। इन लिक्विड स्टॉक में आप काम नहीं करेंगे, लिक्विड स्टॉक हो। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ये है, ये इसका टिकट साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। टिकट साइज कम से कम 2000 के ऊपर ही होना चाहिए उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो जिसका टिकट साइज यानी कि जो जिसका प्राइस ही 2000 के ऊपर हो, उसमें हमें काम करना है। हमें पेनी स्टॉक में काम ही नहीं करना, ये इंट्राडे में आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपको केवल मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट चाहिए, वहाँ मूवमेंट आपको केवल कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हैं इस तरह का हमें एक चैनल चाहिए, उसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पिछले दिन खड़ा रहा हो, ठीक है, वो केवल कंसोलिडेशन फेज में रहा हो, ठीक है। और जितना ये चैनल की जो लेंथ है जितनी बड़ी होगी, मान लो 75 पॉइंट्स की है, 80 पॉइंट्स की है, या 90 पॉइंट्स की है, 50 पॉइंट्स की है, 60 पॉइंट की है, जितना भी रहेगा, ठीक है, वही ये तो अपर साइड ब्रेक करेगा तो अपर साइड में, या डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के टारगेट निकल के इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपका इसमें ये एसएल रहेगा बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है। यदि ये इस साइड से ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, यदि ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, तो सपोज दैट ये 21,000 का है, ठीक है, ये प्राइस सपोज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ ये जो आपका वो होगा यानी स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा होगा, यानी 10 पॉइंट का होगा, ठीक है। और टारगेट आपको बड़े मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये वही है, ये अपर साइड में ब्रेक हो रहा तो यहाँ भी आपका ये इस जोन पे क्या है ना, आपका सपोर्ट ये एसएल बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो होता है, और आपको अपने क्वांटिटी के हिसाब से, आपके आप फंड के हिसाब से वहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, पंचअप कर सकते हैं। यही यही एक स्ट्रेटजी है, बहुत ही मतलब हमारी फेवरेट ये पैटर्न है, ठीक है। मैं जब भी इसमें काम करता हूँ, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो हमेशा इसमें प्रॉफिटेबल रहता हूँ, ठीक है। ये हमने कम से कम 1000 टाइम्स इसको हमने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो ये सबसे हमारा फेवरेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई बताता नहीं, फ्री ऑफ कास्ट ये कोई चीज़ बताता नहीं है। बड़े जो प्रो ट्रेडर रहते हैं ना, ट्रेडर रहते हैं, वो चीज़ें बताते ही नहीं हैं, ठीक है। वो सिर्फ फंसाने का उनका जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को केवल फंसाने का काम करते, ठीक है। वो फंसाने का काम करते हैं, हर कैंडल कुछ ना कुछ कह रही है, ठीक है। कैसे यहाँ पे सेलिंग एक्टिवेट हो रही है, कैसे वहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे, रेजिस्टेंस पे जोन पे, यहाँ पे एक ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, एक और ये रेजिस्टेंस है फेस पे ही, ये देखो एक और शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस ये यानी कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो जब भी सेलिंग करते हैं ना, तो मार्केट वो कुछ ना कुछ सिग्नल मिलते हैं हमें, ठीक है। तो उस मार्केट के हमें साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। उस बेस पे हमें काम करना है, और इसके बाद में हमें
वहाँ से एग्जिट कर जाना है। बहुत हमें ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है। और जब भी इस चैनल को ब्रेक करेगा तभी हमें इसमें क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। मान लिया ऑर्डर पंचअप करना है, बाकी है आप उसका वेट करिए। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप बैठे रहिए, और जब भी ये ब्रेक होगा आपके डायरेक्शन में चलेगा, आप उसमें ऑलरेडी क्वांटिटी पंचअप करिए बाइंग साइड के लिए, तो बुलिश हो जाइए। ये बेरिश है तो आप, बेरिश मार्केट है, नीचे डाउन जा रहा है तो बेरिश शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू।